पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप इस पाठशाला के नए विद्यार्थी हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह अध्ययन पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का परिचय है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम आपको पवित्र शास्त्र के उन गुण बातों को बताना चाहते हैं जिससे आप परमेश्वर के वचन के उन आत्मिक प्रयोग को देख सकें और उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कर सकें। पिछले दिनों में हमने पुराने नियम के सर्वेक्षण में 180 सत्रों को समाप्त किया था। अब मैं नए नियम का सर्वेक्षण प्रारंभ किया हूं, जिसमें हमने 4 सुसमाचारों का परिचय देखा था और अब हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले चरण में मैं यह चुनौती देकर समाप्त किया था कि उन 2 आश्चर्य कर्मों पर विचार करें जहां पर यीशु ने 5000 पुरुषों को और उनके परिवारों को भोजन कराया था और उसी प्रकार 4000 पुरुष व उनके परिवारों को भी भोजन कराया था। श्रोता, इस आश्चर्य कर्म के विषय में विचार करें। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रथम अवसर पर वहां 5000 पुरुष थे और दूसरे अवसर पर 4000। इसके साथ साथ संभवतः स्त्रियां व उनके बच्चे भी थे। शायद वहां पर 20,000 लोग थे। यदि आप इस प्रकार खाना परोसने का कार्य कभी किए होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20,000 लोगों को कितनी रोटी व मछली की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या आप सोचते हैं कि यीशु के हाथ में उतनी रोटी व मछली एक साथ उस समय थी, या क्या आप सोचते हैं कि उन 12 चेलों के द्वारा उनके हाथों में वो उस समय थी? वहां पर स्पष्ट है कि आश्चर्य कर्म ने स्थान लिया। जब रोटी व मछली यीशु के हाथ में से चेलों के हाथ में जा रही थी तो एक महान आश्चर्य कर्म वहां पर हो रहा था। इस बात को भी कभी न भूलें जहां यीशु ने चेलों से कहा, उन्हें जाने दो, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। सो उस समय उसके पास कितना भोजन था। अंद्रियास ने एक बच्चे को देखा जिसके पास 5 रोटी व 2 मछली थी। उसने उसे यीशु के पास लाकर कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। फिर उसने उन 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देने लगा और चेलों ने लोगों को दिया। सो यहाँ पर वो आश्चर्य कर्म कब हुआ? जब चेलों को यह विश्वास हो गया और जब वे उस छोटे बच्चे के दोपहर के भोजन को देना प्रारंभ कर दिए, अर्थात उस पर विश्वास किए, तब वह आश्चर्य कर्म हुआ। यदि वे लोगों को देना प्रारंभ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंद्रियास ने कहा था कि इतने लोगों के लिए वो थोड़ा रोटी क्या है। परंतु चेलों ने विश्वास किया और वे बांटने लगे। फिर आश्चर्य कर्म अपना स्थान ले लिया। श्रोता, यहाँ पर आश्चर्य कर्म उस आश्चर्य कर्म से मिलता है जहाँ पर यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया था। यह आश्चर्य कर्म यूहन्ना के 2 अध्याय में लिखा गया है। यीशु और उसकी माता वहां पर विवाह भोज में आमंत्रित थे। जब वहां पर दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। उसने यीशु से इस प्रकार कहा कि वह कुछ करे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटके में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहामुंह पानी भर दिया और जैसे भरना समाप्त किया, यीशु ने तुरंत उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। सो जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था,
और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। सो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक कहां रख छोड़ा है। मित्र, यह एक महान आश्चर्य कर्म है, परंतु कब यह आश्चर्य कर्म हुआ, कब वह पानी दाखरस बन गया? जब सेवकों ने यीशु की आज्ञा मानी और उस पानी को बांटना प्रारंभ किया। उन्होंने यीशु के इस कार्य पर विश्वास किया और बिना संदेह वे पानी को बांटने लगे। सो वह दाखरस बन गया था। कब वह रोटी व मछली द्विगुणित होती चली गई? जब चेलों ने विश्वास करके बांटना प्रारंभ किया, उन्होंने यीशु की आज्ञा मानी, तब वह भी बढ़ता गया और सबको तृप्त कर दिया। इस महान आश्चर्य कर्म में यीशु का नियम रूपकात्मक रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि यीशु मसीह इस संसार में संसार का उद्धारकर्ता के रूप में आया। यूहन्ना के 3 अध्याय में यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि वह परमेश्वर का एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र पुत्र व एकमात्र साधन है। यीशु इस साधन को अपने चेलों द्वारा इस संसार में उपयोग करना चाहता था। अपनी कलीसिया द्वारा इस संसार में खोए हुए लोगों तक पहुंचना चाहता था, अर्थात मेरे व आपके जैसे लोगों के द्वारा आज वह संसार में उस साधन को उपयोग करना चाहता है। यदि यीशु चाहता तो उस भीड़ को किसी दूसरे माध्यम से तृप्त कर सकता था, पर क्यों उसने उन 12 चेलों को उपयोग किया? क्योंकि वो हमें ये बताना चाहता था कि मैं अपनी कलीसिया और अपने लोगों द्वारा इस संसार के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। सो यीशु ने विश्लेषण किया, संगठित किया, प्रतिनिधित्व किया और अब वह निरीक्षण कर रहा है। सो जबकि संसार की सारी आवश्यकताएं उसके चेलों के हाथ से पूरी हो रही है, तो यीशु अब निरीक्षण कर रहा है। श्रोता, अवलोकन करें कि यह सुंदर नियम किस प्रकार मत्ती के सुसमाचार में निकलकर सामने आ रहा है, जिसे मत्ती के 28वें अध्याय में हम उसे महान आदेश कहते हैं। 3 वर्ष तक यीशु चेलों को इस नियम को बताते हैं। लोगों की सभी आवश्यकताएं उन चेलों द्वारा उस भीड़ तक आने की आवश्यकता है। सुमति के अंतिम अध्याय के आखिरी भाग में यीशु उस महान आदेश द्वारा चेलों को उस नियम के विषय में सिखाया। क्रूस की मृत्यु व पुनरुत्थान के पहले यीशु ने उनसे कहा था कि वे उसे गलील में मिलें। यदि आप जान रहे हैं कि कुछ समय पश्चात आपकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या आप आगे किसी से मिलने की योजना बनाएंगे? यहाँ यीशु ने चेलों से कहा, मैं तुमसे गलील में मिलूंगा। जब चेलों ने सुना कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, तो वह बात उन्हें याद आई। गलील में 500 चेले इकट्ठे हुए और तब यीशु ने उन्हें महान आदेश दिया। उसने कहा कि स्वर्ग व पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं ही परमेश्वर का वो हल हूँ, वो उत्तर हूँ। इसलिए तुम सब जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। श्रोता, ये चारों सुसमाचार का अंत इस महान आदेश से होता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, जो कलीसिया के इतिहास की पुस्तक है, इसी महान आदेश के साथ प्रारंभ होती है। प्रेरितों के काम पुस्तक हमें बताती है कि यह पुस्तक उस महान आदेश का कार्यान्वित होना है। इसमें हमें पता चलता है कि चेले पृथ्वी के छोर तक गए और चेले बनाए और उन चेलों को बपतिस्मा दिए और उन सभी बातों को जिसे यीशु ने उन्हें सिखाया था वे भी उन चेलों को सिखाए। संसार व संसार के लोग इस बात को जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि यीशु चेलों के साथ था। पिंतेकुस्त के दिन जब अद्भुत चिन्ह व चमत्कार के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ, तब पतरस ने कहा, क्या तुम जानते हो कि कौन इन महान कार्यों को होने दे रहा है? यह यीशु है जो क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर जी उठा है
वह अब पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और इन सब कार्यों को होने दे रहा है। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि यीशु निरीक्षण कर रहा है और कलीसिया को व्यवस्थित कर रहा है और आज भी वह इसी प्रकार कर रहा है। जब आप कलीसियाई इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि कैसे उसने अपनी कलीसिया को संगठित किया। उसकी कलीसिया सताई गई और जब उसकी कलीसिया सताई गई तो विचार करें कि वह कैसे संघर्ष किया होगा। आज भी पृथ्वी के अनेक भागों में उसकी कलीसिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रोता, जब आप यीशु के उस योजना को समझते हैं तो आप ये जानने पाएंगे कि उसकी कलीसिया एक सुसमाचार प्रचारक संस्था है। आज अनेक लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कलीसिया हैं, वे सताए जा रहे हैं। सो प्रश्न यह उठता है कि मसीही होने का, उसका विश्वासी होने का या उसका चेला बनने का क्या अर्थ है? उसका उत्तर उसका साधन होने का क्या अर्थ है? मित्र, जैसे आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो आप यीशु के उस योजना को देखें और आप योजना को मत्ती के 4 अध्याय के अंत में देख सकते हैं, जहां पर यीशु भीड़ को देखकर एक मसीही सभा का आयोजन किया था। सो यीशु अपनी सेवा एक सभा के साथ प्रारंभ किया, वह एक सभा के साथ अपनी सेवा का अंत भी किया। प्रथम सभा में उसने अपने चेलों को चुना, उसने उन्हें सिखाया और उन्हें लोगों के पास भेजा। वह 3 वर्ष तक उनके साथ रहा और उन्हें सिखाते रहा, उनके साथ सेवा करते रहा और फिर इन 12 के साथ उसने अपना अंतिम सभा भी किया, जो यूहन्ना के 13वें, 14वें और 15वें और 16वें अध्याय में हमें मिलता है। यह उपदेश ऊपरी कोठरी का उपदेश भी कहलाता है। यह बहुत लंबी उपदेश है। श्रोता, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी यीशु ने संसार की आवश्यकता व उस भीड़ को देखा, तब उसने चेलों की ओर निर्देश किया, क्योंकि वे उसका साधन थे और उसका उत्तर थे। दूसरी बात, जब यीशु ने भीड़ को देखा, तब उसने उन 12 को आज्ञा दिया कि वे बाहर जाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। सो संपूर्ण 3 वर्ष तक यीशु उन 12 चेलों को सिखाते रहा, वह शिक्षा देते रहा। उसका जो प्राथमिक कार्य था कि वह उन्हें प्रशिक्षण दे। मैं सोचता हूं कि यीशु उन्हें कह रहा था कि तुम संसार के लिए मेरी तरफ से समाधान हो, उत्तर हो। संसार की समस्याएं मुझ में होकर तुम्हारे द्वारा समाधान होंगी। सो यीशु ने कहा, मैं ही वो समाधान, वो हल हूं। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए इस पृथ्वी में जाओ और लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सो यही मेरा समाधान है, वही मेरा उत्तर है, और तुम मेरे समाधान हो और तुम मेरे उत्तर हो। मित्र, क्या आप उसके समाधान व उत्तर बनना चाहते हैं? प्रभु के वचन को पढ़ें, उसके महान आदेश पर विश्वास करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।